मानव नेत्र के दूसरे और संभवतः अंतिम एपिसोड में बच्चे आपका पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज मानव नेत्र के पृष्ठभाग अर्थात मैं आपको बताऊं कि इस भाग पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस आधे भाग पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। इस आधे भाग में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हमें पता है कि इस भाग को रेटिना कहते हैं और यही रेटिना है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश किरणें आती हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है और प्रतिबिंब रेटिना में बनने के कारण वस्तुएं दृश्य हो जाती हैं। दूसरी मैं आपको अगर बताऊं तो आपको यहाँ पर पृष्ठभाग में एक बहुत बड़ा जंक्शन मिलेगा जहाँ पर बहुत सारी तंत्रिकाओं का एक झुंड है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस प्रकाशिक तंत्रिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। संभवतः ये दो प्रकार के कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं हैं। एक को शंकु कहते हैं, एक जो है हमारा शंकु है और दूसरा शलाकाएं। यहाँ लिखना थोड़ा संभव नहीं है। शलाकाएं सॉरी, यहाँ लिखना संभव नहीं है। तो यहाँ दो तरह के जो तंत्रिकाएं हैं उसका नाम है शंकु और शलाकाएं। ये दोनों के अपने अपने कार्य हैं। शंकु के कार्य जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये जो तेज प्रकाश की किरणें यहाँ आती हैं उसको ये नोटिस करता है, ये वाला। और दूसरी जो होती है वो शलाकाएं होती है जो धीमी मतलब प्रकाश की कम रोशनी जो आती है उसको ये जो है ये इसके लिए सुग्राही होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि जो शंकु है, ये जो शंकु का जो एक तंत्र है, एक कोशिकाओं का जो गंडल है, ये रंगों को भी पहचानने में हमारा मदद करता है। प्रायः इसे अंग्रेजी में कोन्स और रॉड्स कहते हैं। ये जो शंकु है, ये जो रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह प्रायः जानवरों में कम पाया जाता है। ये जानवरों में नहीं पाया जाता, जिसके चलते जानवर प्रायः रंगों को विभेद नहीं कर पाते। अगले बिंदु में मैं आपको ले चलूं तो इस बिंदु को अंध बिंदु भी कहते हैं। अंध बिंदु अर्थात यहां पर जब भी कोई इमेज जो प्रतिबिंब बनता है तो इस इमेज को मस्तिष्क जो है सो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता है। यहाँ पर बनने पर कोई वस्तुएं जो है सो दृश्य नहीं हो पाती, इसीलिए इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समान नहीं होता। यह मान लें कि यह 1/16 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। मतलब हम जो भी किसी चीज़ को देखते हैं तो 1 सेकेंड का 16वां इस हिस्सा तक वस्तुएं जो प्रतिबिंब स्थिर रहते हैं। इसी के चलते इसे एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई भी कहते हैं। माने आप अभी तुरंत सामने की वस्तुओं को भी देख लें और तुरंत उसी क्षण हम दूर के वस्तुओं को भी देख सकते हैं। आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल कैमरा करते हैं तो आपने पाया होगा कि जब सामने की तस्वीर खींचते हैं तो उसकी पिक्चर इमेज बहुत क्लियरली फोटोग्राफी हो जाती है। लेकिन हम अगर तत्क्षण हम दूर का इमेज लेना चाहें उसी कैमरे से तो हमें उसमें सेटिंग में जाना पड़ता है, तो उस तरह का एक साफ प्रतिबिंब आ पाता है। यही सेटिंग हमारी आंखें स्वतः करती हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज। मतलब अभी हम तुरंत निकट की वस्तुओं को देख रहे हैं और तुरंत चाहे तो दूर की वस्तुओं को भी हम देखने में सक्षम हो जाएंगे। इसके लिए हमारी बहुत सारी तंत्रिकाएं जो है वो ब्रेन से जुड़ी हुई है और इमीडिएट मैसेज वो सिग्नल भेजती है। इसके जो मैसेज प्रतिबिंब के खड़े रहने का जो एक दर है वो 1/16 सेकेंड है। इसे कृपया नोट कर लें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है कि कोई भी प्रतिबिंब रेटिना में कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, मतलब उसके मेमोरी में। तो 1/16 सेकेंड, ऑलमोस्ट 16 सेकेंड तक ये प्रतिबिंब सेकेंड तक बना रहता है। दूसरी बातें हैं, एक जो लिख लें आप लोग यदि संभव है तो मतलब न्यूनतम दूरी,
मतलब अपनी आँखों, एक आप काम करें, अपने हथेली को आप आँखों में ले जाएं और आँखों से धीरे धीरे उसे दूर करें, तो आपको एक ऐसी दूरी आएगी जिसमें आप हथेली को बहुत क्लियरली देखना प्रारंभ कर देंगे। और बहुत तो सावधानीपूर्वक अगर नापेंगे तो आपको ये 25 सेंटीमीटर की दूरी मिलेगी। अर्थात देखने की जो न्यूनतम, एक स्वस्थ आँख की, सभी आँखों की ऐसी नहीं हो सकती है, स्वस्थ आँख की जो देखने की दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। माने अगर हमारी आँखें स्वस्थ है, प्रायः 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों के अगर आँखें स्वस्थ है तो वो 25 सेंटीमीटर के बाद, आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी के बाद वो वस्तुओं को देखना प्रारंभ कर देते हैं। उम्र के साथ ये दूरी बढ़ती चली जाती है, जिसे नेत्र दोष कहते हैं। अभी हमें इस सिलेबस में नेत्र दोष के बारे में विशेष नहीं पढ़ना है, परंतु मैं आपको बता दूं कि प्रायः 2 तरह के नेत्र दोष हमें पढ़ने होंगे। नेत्र दोष तो बहुत सारे हैं, एक निकट दृष्टि है और एक दूर दृष्टि है। और बच्चों, हमें लग रहा है कि शायद इसमें किसी भी तरह का अब कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि इसके विभिन्न जो तथ्य दिए हुए इसके विषय में हम लोगों ने सारे चर्चा कर ली है। अब हमारा जो सिलेबस कहता है वो कहता है कि हम आँखों की देखभाल कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं आँखों की देखभाल करने के तरीके एनसीईआरटी बुक में ही है और मैं लिया हूं कि पहला जो है कि आँखों का देखभाल कैसे करेंगे। उचित चश्मे का उपयोग करेंगे। जैसे प्राय बच्चे देखे जाते हैं घर में, बूढ़े नाना नानी हैं, दादा दादी, उनके चश्मे को शौक से वो पहन लेते हैं। प्राय बच्चों, इस तरह के चश्मे को आप अवॉइड करेंगे। अच्छे किस्म के चश्मे जो पावर के नहीं हो, अर्थात यदि आपके पावर के भी चश्मे पहनने तो आप डॉक्टर से उचित परामर्श लेने के पश्चात चश्मे का प्रयोग करेंगे। दूसरी है, नेत्रों के बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। हम प्रयास करेंगे कि हम नेत्रों का जो है मतलब जितना ज़रूरत है प्रकाश का उतने ही प्रकाश का प्रयोग करेंगे। अर्थात घर में जो हम जैसे लेज़र टॉर्च रखते हैं और बहुत तरह के ऐसे बल्ब होते हैं जो हमारी आंखों की रोशनी को ख़राब करते हैं, तीव्र गति वाले रोशनी वाले बल्ब का प्रयोग अपने घर में हम नहीं करेंगे। कम रोशनी वाले बल्बों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद अगले आते हैं, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अर्थात हम सूर्य की रोशनी को कभी भी सीधे रूप से नहीं देखेंगे। इससे देखने से क्या होता है, हमारी आँखों की जो आँखों की सेंसिटिविटी है वो बहुत कमज़ोर, बहुत हाई सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इससे नुकसान पहुंचता है। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। अपने नेत्रों का भी धूल गिर जाए तो कभी भी, हम प्रायः बच्चे हम पाते हैं कि आंख में कुछ गिर जाने के बाद दोनों हथेलियों से हम अपने आंखों को रगड़ना प्रारंभ कर देते हैं। हमें लगता है कि आराम हो रहा है, नहीं। इसका सबसे अच्छा उपाय जो है वो ये है, अगले पॉइंट में, अपने नेत्रों को बारंबार स्वच्छ जल से धोइए। अर्थात अगर आपके आंखों में कुछ गिर गया हो तो आप जाएं, स्वच्छ जल को आंखों में छींटा मारें, गंदगियां स्वतः बाहर निकाल जाएंगी। और उसे रगड़ने से क्या होता है कि जो बाहरी परत हमने अभी आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया उसको नुकसान पहुंच जाता है, उसमें एक दाग आ जाता है, जिससे आपके नेत्र जो एक नेत्र का एक स्वच्छ नेत्र होना चाहिए वो नहीं रह पाता है। इसलिए जब भी कुछ गिरे तो इस तरह के चीज़ों से बचने का प्रयास करें। और सबसे अंतिम बात कि आप न्यूट्रिएंट भोजन, एक पोषक भोजन लें जिसमें विटामिन ए की अधिकता हो, जिससे आपके आँखों की रोशनी बनी रहे। बच्चों, मुझे प्रतीत हो रहा है कि हम मानव नेत्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। आशा करते हैं कि इससे आप अपने किताबों में भी पढ़ेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। और अभी इस लॉकडाउन में जो भी मिल रहा है ले, किसी विशेष परिस्थिति में पुनः जब हम मिलेंगे तो हम इसका निराकरण करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय, गुड।